हाय हेलो गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना आप सभी प्यारे साथियों का जज अकेडमी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करती हूँ। तो चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। आज है 20 अप्रैल और हम लोग 20 अप्रैल से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन आज की क्लास के रहने वाले हैं, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को प्रारंभ करते हैं। हमारी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि किस राज्य में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है हमारा बिहार और डी है तेलंगाना। तो आंसर कीजिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राज्य में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी तेलंगाना राज्य में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। अगर क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से दिया हुआ रहता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा तेलंगाना में स्थापित की गई है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 125 फीट ऊंचाई है इस प्रतिमा की। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ, सभी को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा दिया गया है। क्या है, पहले देखिए इसमें जो डिटेल है उसके बारे में जान लेते हैं कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हुसैन सागर झील के किनारे राज्य सचिवालय के पास डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। देखिए यहाँ पर कई सारे फैक्ट बन रहे हैं, जैसा कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और वहाँ पर हुसैन सागर झील है, उस झील के किनारे सचिवालय के पास डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई है। यह प्रतिमा अम्बेडकर साहब की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है, यानी हमारी इंडिया में ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। कहाँ है, तो ये है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 14 अप्रैल 2023 को इस प्रतिमा का अनावरण किया है। क्वेश्चन कभी ये दिया जाता है कि इस प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया है, तो तेलंगाना के सीएम वर्तमान में कौन है, चंद्रशेखर राव हैं और इन्होंने 14 अप्रैल 2023 को इस प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन देखिए, श्रेया पूंजा, नंदिनी गुप्ता, ओजम लुवांग, डी है अंजुम प्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है। ठीक है, चलिए इसमें डिटेल से जान लेते हैं कि 19 वर्षीय नंदिनी गुप्ता राजस्थान के कोटा की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये राजस्थान कोटा की रहने वाली हैं। 59वीं फेमिना मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट 2023 प्रतियोगिता का आयोजन 15 अप्रैल 2023 को मणिपुर की राजधानी इम्फाल में किया गया है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो मणिपुर की राजधानी कहाँ है, इम्फाल है, यहीं पर इसका आयोजन किया गया है। फेमिना मिस इंडिया 2023 में देश भर की 30 सुंदरियों ने भाग लिया था, यानी वहाँ पर जो आयोजन हुआ था वहाँ पर कितनी सुंदरियाँ उपस्थित हुई थी, तो 30 सुंदरियों ने भाग लिया था, जिसमें देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो भी प्लेस हैं ये इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो देखिए प्रथम स्थान पर नंदिनी गुप्ता हैं जो कि राजस्थान से बिलोंग करती हैं। द्वितीय स्थान पर श्रेया पूंजा रही हैं जो कि नई दिल्ली से बिलोंग करती हैं। तृतीय स्थान पर स्ट्रेला थोना ओजम लोवांग हैं, ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं। देखिए एक फैक्ट भी हमारा इसमें दिया गया है कि फेमिना मिस इंडिया 2022 सिनी संदानंद शेट्टी ये कर्नाटक की हैं। ठीक है, इसमें अगर 2022 का फैक्ट दिया जाता है
तो इसका अवार्ड किसने जीता है? सिनी सदानंद शेट्टी ने जीता है। चलिए, और 2023 में किसने जीता है? तो नंदिनी गुप्ता ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया है कि किस शहर में पूर्वोत्तर का पहला एम्स स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है? ऑप्शन देखिए, दिसपुर, बी है गुवाहाटी, सी है इजराइल और डी है कोहिमा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी गुवाहाटी में पहला एम्स स्थापित किया गया है और इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। गुवाहाटी वर्तमान में किस राज्य में है? तो ये असम राज्य में है। कहाँ पर है? असम राज्य में है गुवाहाटी, और यहाँ पर पहला एम्स स्थापित किया गया है। उसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023 में निवेश के मामले में भारत की रैंकिंग बताइए। ऑप्शन देखिए, पहली, तीसरी, पांचवी, आठवीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पांचवी रैंक पर है हमारा इंडिया। किसमें है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023 में है। ठीक है, इसमें निवेश के मामले में जो हमारा इंडिया है वो पांचवी रैंक पर है। अब इसमें डिटेल से जान लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023 अमेरिका का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा ये जारी किया जाता है। भारत साल 2022 में एआई आधारित उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने वाले स्टार्टअप्स में निवेश पाने के मामले में दुनिया में पांचवें स्थान पर है। टॉप 3 देश हैं, कौन कौन से हैं? ऑप्शन इसमें जो फर्स्ट रैंक पर है यूएस है, सेकंड पर चाइना है, थर्ड पर हमारा यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है कि देश की सबसे अमृतराज धावक का नाम बताएं जिन्होंने वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। ऑप्शन देखिए, भगवानी देवी डागर, बी है रामलता डागर, सी है ईश्वरी देवी और डी है इंदिरा देवी। आंसर कीजिए, ऐसी कौन सी महिला हैं जिन्होंने वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो वो महिला हैं भगवानी देवी डॉगर, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये कितने साल की है? तो ये 95 ईयर की हैं। 95 ईयर ओल्ड ये लेडी है। कौन? भगवानी देवी डागर, और इन्होंने मास्टर्स एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। याद रखना है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो दिल्ली से बिलोंग करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि किस देश में सत्ता पर कब्जे के लिए अप्रैल 2023 में आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच खूनी संघर्ष हुआ और भारतीय नागरिक सहित 56 से ज़्यादा की मौत हो गई है? ऑप्शन देखिए, मालावी, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और सूडान। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी किस देश के सत्ता पर कब्जे के लिए अप्रैल 2023 में आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स जो होती है इसके बीच खूनी संघर्ष हुआ है? तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बिहार सरकार ने तकनीकी शिक्षण संस्थानों में आईटी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? ऑप्शन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क, बी है डिजिटल नॉलेज पार्क, सी है आईटी नॉलेज नेटवर्क और डी है इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है हमारी क्लास का, तो फटाफट सभी लोग आंसर कीजिए।
तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क। बिहार सरकार ने तकनीकी शिक्षण संस्थानों में आईटी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। वो कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि किस देश के टेक्सास राज्य में डेयरी फार्म में आग लगने से 18,000 गायों की मौत हो गई है। देखिए ये हादसा बहुत ही भयावह रहा है, क्योंकि जो एक डेयरी फार्म होता है उसमें बहुत सारे एनिमल्स, गाय और भी जैसे फैलो भैंस भी होती हैं। तो देखिए डेयरी फार्म में आग लगने से लगभग आंकड़ा लगाया गया है कि 18,000 गायों की मौत हो गई है। तो कहाँ पर हुई है ये क्वेश्चन में दिया गया है। ऑप्शन देखिए कनाडा, यूएसए, जापान और ब्राज़ील। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी यूएसए में एक डेयरी फार्म में आग लगने से लगभग 18,000 गायों की मौत हो गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया गया है कि नासा ने भारतीय मूल के किस इंजीनियर को चंद्र से मंगल कार्यक्रम का प्रमुख बनाया है। ऑप्शन देखिए राकेश पूनावाला, बी है विशाल भारद्वाज, सी है अमित क्षत्रिय, डी है अंजलि मौर्य। क्वेश्चन क्या दिया गया है ध्यान से पढ़िए कि जो नासा है एक एजेंसी है, भारतीय मूल के किस इंजीनियर को चंद्र से मंगल कार्यक्रम का प्रमुख बनाया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अमित क्षत्रिय को इस कार्यक्रम का प्रमुख बनाया है। किसने बनाया है? नासा एजेंसी के द्वारा बनाया गया है। अगले क्वेश्चन पर देखिए, इसमें जो डिटेल है उसको भी जान लेते हैं। जो इसकी थीम है वो क्या है कि सभी के लिए पहुंच देखभाल के वैश्विक मानक के रूप में रक्तस्राव की रोकथाम। विश्व हीमोफीलिया दिवस, इसको देखिए मनाने, इसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? लोगों को हीमोफीलिया जैसी खतरनाक समस्या के बारे में जागरूक कराना होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि मोजाम्बिक की यात्रा करने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री कौन बने हैं। किसकी यात्रा करने वाले? मोजाम्बिक की यात्रा करने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री कौन है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो ये मोजाम्बिक है ये एक देश है, ये भी याद रखना है। ऑप्शन देखिए एस जयशंकर, बी है सुषमा स्वराज, सी है सलमान खुर्शीद और डी है एस एम कृष्णा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी एस जयशंकर। ये मोजाम्बिक की यात्रा करने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री बने हैं। अगर हमारा क्वेश्चन ये दिया जाता है कि वर्तमान में यानी 2023 में भारत के विदेश मंत्री कौन हैं, तो एस जयशंकर हैं, याद रखिएगा। चलिए अगले इसमें जो डिटेल दी गई है उसको देख लेते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 13 से 15 अप्रैल 2023 तक मोजाम्बिक की यात्रा की है। वे मोजाम्बिक जाने वाले पहले विदेश मंत्री बने हैं। अब कुछ फैक्ट मोजाम्बिक के बारे में हैं कि यह अफ्रीकी देश है, यानी अफ्रीका महाद्वीप का देश है। राजधानी मापुटो हो जाएगी। मुद्रा मेडिकल है। प्रेसिडेंट फिलिप न्यासी हैं और प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? एड्रियानो मेलियाने। ये वर्तमान समय में मोजाम्बिक देश के प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। चलिए बहुत ही बेहतरीन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया क्वेश्चन नंबर 12 की किस देश में भारत द्वारा बनाए गए बुजी ब्रिज का उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। ऑप्शन देखिए युगांडा, बी है दक्षिण अफ्रीका, सी है बोत्सवाना और डी है मोजाम्बिक। तो आंसर कीजिए सभी लोग, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि किस देश में भारत द्वारा बनाई गई बुजी ब्रिज का उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। ब्रिज का नाम क्या है? बुजी ब्रिज है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, यानी मोजाम्बिक में बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। ठीक है,
चलिए, अगर क्वेश्चन हमारा ये आता है कि कब किया गया है, तो 13 अप्रैल 2023 में इसका उद्घाटन किया गया है। अगर क्वेश्चन ये आता है हमारा कि किस नदी पर बुजी ब्रिज बनाया गया है, तो ये बुजी नदी पर ही बुजी ब्रिज बनाया गया है और इसका उद्घाटन एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। बहुत ही बेहतरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हमारा दिया गया है कि विश्व कला दिवस यानी वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, ऑप्शन डी है 17 अप्रैल। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 15 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड आर्ट डे यानी विश्व कला दिवस मनाते हैं। ठीक है। अगर क्वेश्चन हमारा ये आता है कि 2023 की थीम क्या है विश्व कला दिवस की, तो आर्ट इज गुड फॉर हेल्थ, ये इसकी थीम हो जाएगी। आर्ट इज गुड फॉर हेल्थ यानी कला स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है यानी लाभदायक होती है। ये 2023 की थीम है और 15 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड आर्ट डे मनाते हैं। बहुत ही बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दुनिया का सबसे बड़ा एमराल्ड पन्ना कहाँ पाया गया है। ऑप्शन देखिए, जाम्बिया, भारत, अमेरिका, चीन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए यानी जाम्बिया में दुनिया का सबसे बड़ा एमराल्ड पन्ना पाया गया है। पन्ना आपने सुना होगा ना, हीरा पन्ना, ये जवाहरात होते हैं। ठीक है, इनके आभूषण बनाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाया गया है, जाम्बिया में पाया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें देखिए डिटेल दी गई है कि दुनिया का सबसे बड़ा बिना कटा हुआ एमराल्ड पन्ना कहाँ खोजा गया है, तो जाम्बिया में खोजा गया है। इसकी खोज किसने की है, तो मानस बनर्जी और रिचर्ड कपेटा नामक दो भूवैज्ञानिकों ने की है। किसने किसने की है, मानस बनर्जी और रिचर्ड कपेटा नाम के दो भूवैज्ञानिक हैं। इन्होंने एमराल्ड पन्ना की खोज की है। इनको चिपमबेले नाम दिया गया है, चिपमबेले नाम दिया गया है। और ये पन्ना 7525 कैरेट का है। वजन कितना है, 1.5 किलोग्राम का, यानी कह सकते हैं 1.5 किलोग्राम का है। इस पन्ने को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। ठीक है, तो सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में क्वेश्चन हमारा बन सकता है, सभी फैक्ट ध्यान से देखने हैं। चलिए बहुत ही बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी आईपीपीबी ने महिलाओं को वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है। ऑप्शन देखिए, निवेशक दीदी, बी है निवेशक आई, सी है महिला निवेशक और डी है निवेशक गुरु माँ। तो आंसर क्या होगा, सभी लोग फटाफट आंसर कीजिए कि इंडिया पोस्ट पेमेंट जो बैंक है इसने महिलाओं को वित्तीय जो सहायता प्रदान की गई है, तो किस पहल के द्वारा की गई है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी निवेशक दीदी। ये पहल शुरू की गई है महिलाओं को वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए। बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि देश में चर्चित धर्मगुरु अदनान ओक्तार को 8658 वर्ष की सजा सुनाई गई है। तो ये किस देश के रहने वाले हैं, ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। ऑप्शन देखिए, भारत, तुर्की, पाकिस्तान, इंडोनेशिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी तुर्की देश के रहने वाले हैं। कौन, धर्मगुरु अदनान ओक्तार। इनको 8658 वर्ष की कैद हुई है यानी सजा सुनाई गई है। ठीक है, चलिए इसको डिटेल से जानते हैं। पहली बात तो ये देखिए, जो तुर्की इसमें बढ़ दिया गया है, तुर्की का ये चेंजमेंट नाम है, यानी जो नाम चेंज किया गया है अब तुर्की कर दिया गया है। चर्चित धर्मगुरु इसमें थे अदनान ओक्तार को 16 नवंबर 2022 को 8658 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई है। अदनान को नाबालिग लड़कियों के एवं शोषण, रेप, ब्लैकमेल करना, क्रिमिनल गैंग चलाने वाले, राजनीतिक और सैन्य तख्ता पलट जैसे आरोपों में सजा दी गई है।
कौन है अदनान ओक्तार, ये भी जान लेते हैं। तो देखिए अदनान ओक्तार तुर्की में एक धर्मगुरु है। वह टीवी पर इस्लाम पर प्रवचन देते हैं। ठीक है, चलिए सारी चर्चा हो गई है इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन किस नदी के नीचे चली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आगामी एग्जाम में आपको 100% ये क्वेश्चन मिलेगा। तो आंसर कीजिए सभी लोग, सारे ऑप्शन स्क्रीन पर दिख रहे हैं कि देश की पहली जो अंडर वाटर ट्रेन है ये किस नदी के नीचे चलाई गई है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी हुगली नदी के नीचे देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन चलाई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि रक्षा मंत्रालय ने थल सेना का नया उप प्रमुख किसे बनाया है। ऑप्शन देखिए, परमवीर जी, बी है राकेश अस्थाना, सी है डीपी पांडे और डी है एमबी सुचेंद्र कुमार। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी एमबी सुचेंद्र कुमार। इनको थल सेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है, यानी नया उप प्रमुख किसे बनाया गया है, तो एमबी सुचेंद्र कुमार को बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है, तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है। बहुत ही बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं कि भारतीय मूल के किस व्यक्ति को वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष नॉमिनेट किया गया है। ऑप्शन देखिए, इंदिरा नूई, बी है सुंदर पिचाई, सी है सत्य नडेला और डी है अजय बंगा। तो आंसर कीजिए। पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि भारतीय मूल के किस व्यक्ति को वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अजय बंगा। इनको वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि हमारी क्लास का आज का ये अंतिम क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं सीईओ कौन बने हैं। ऑप्शन देखिए, सुनीत शर्मा, बी है विनय कुमार त्रिपाठी, सी है अनिल कुमार लाहौटी और डी है विनोद यादव। आंसर कीजिए। बहुत ही बेहतरीन हमारा क्वेश्चन दिया गया है स्क्रीन पर कि रेलवे बोर्ड के जो नए चेयरमैन हैं या सीईओ हैं वो कौन बनाए गए हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अनिल कुमार लाहौटी। इनको रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। चलिए तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टर्म में। तो उम्मीद करते हैं सभी प्यारे साथियों को क्लास पसंद आई होगी। तो सभी लोग क्लास को लाइक करें, शेयर करें और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स ऑल ऑफ यू।